देखो बुआ, तुम लोग 10 साल का मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। 17/5/2022 से तुम लोग का एग्ज़ाम 10वां का शुरू होने जा रहा है। अब आशा करते हैं कि तुम लोग को जो हम पढ़ाए होंगे पसंद आया होगा। हाँ या ना? सब विषय की तैयारी है ना? परीक्षा के बारे में तुम लोग पता है? बोलो, प्रथम दिन कौन सा विषय? दूसरा दिन? तीसरा दिन? चलो बहुत अच्छा, तुम लोग को पता है। कितना लोग के देखे होगा ना, ऐसा बक लोग रहता है, पर पूछेगा परीक्षा में वहाँ जाएगा गेट पर आज कौन परीक्षा है, तो देखे नहीं है, कदम में देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तैयारी है तुम लोग, बढ़िया लगता है। और परीक्षा 10 साल का मेहनत होता है। जब 10वां में पास हो जाओगे तो फिर गुरु, गार्जियन, परिवार, टोला मोहल्ला सब खुश होता है। आप एक पास होते हो, लेकिन ना जाने कितना घर में खुशी होता है। टोला मोहल्ला वाला को मिलते हो, जो कल तक तुमको कह रहा होगा कि पढ़े जाता है कोचिंग स्कूल या ऐसी जाता है, पता नहीं क्या करने जाए। जो उल्टा लोग सोच रहे थे ना, गांव गिराव में देखते होगे, केवल जातियों भैया सोच लेता है कि पढ़े जा ऐसी जाए जे मन जे करे, मैंने क्या क्या लोग नेगेटिव सोचते हैं। तो आप लोग तहियो उसके बाद सुन के क्लास किए हैं। अब उनको जवाब देना हैटा पैथल दुनिया चला के नहीं, मार मोर के नहीं, कैसे आप एग्जाम दीजिए, वो आशा लगा के बैठल हैं कि फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो ऐसे करके क्या करेंगे? डंक मारेंगे, लुटेंगे। कहा रे छोड़ा, पढ़े जा नहीं रे, कहा लोग। लेकिन आप लोग हम लोग को जवाब ऐटा चला के पत्थर चला के नहीं देना हो। पास हो जाइए, बढ़िया नंबर से पास होइए। देखिएगा वही आदमी का जवाब बदल जाएगा। वो बोलेगा कि बउआ तो हमारे काम के नाना है, हमरे जतिया के नहीं हो, हमरे भाई बनानी हो, तो हमरे गोती बने, लाओ मिठाई लाओ। तो आप लोग मिठाई खिलाना चाहते कि नहीं चाहते? सबको मिठाई खिला दीजिएगा ना। जो बोला है आपके प्रति नेगेटिव बात, उसको भी उसको पहले खिलाओ। इसलिए वही आदमी ना पहले खाएगा तो सबको कहेगा मामले में जाओ, मामले में जाओ, मामले में जाना फेल करा। सबके बैठल है ना। आप देखिए, तुम लोग को हम जल्दीबाजी में थोड़ा सा बताएंगे कि परीक्षा के दौरान अच्छा अंक कैसे प्राप्त किया जाता है। क्योंकि और हाई स्कूल सेमिनार जैसे भी गाँव में 2009 में टॉपर रहे, बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं विक्रमादित्य कॉलेज, तब उसमें भी 2 साल टॉपर रहे। तो कैसे अच्छा नंबर लाया जाता है ये हम आपको बताते हैं। देखो बुआ, तुम लोग 10 साल का मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। 17/5/2022 से तुम लोग का एग्ज़ाम 10वां का शुरू होने जा रहा है। अब आशा करते हैं कि तुम लोग को जो हम पढ़ाए होंगे पसंद आया होगा। हाँ या ना? सब विषय की तैयारी है ना? परीक्षा के बारे में तुम लोग पता है? बोलो, प्रथम दिन कौन सा विषय? दूसरा दिन? तीसरा दिन? चलो बहुत अच्छा, तुम लोग को पता है। कितना लोग के देखे होगा ना, ऐसा बक लोग रहता है, पर पूछेगा परीक्षा में वहाँ जाएगा गेट पर आज कौन परीक्षा है, तो देखे नहीं है, कदम में देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तैयारी है तुम लोग, बढ़िया लगता है। और परीक्षा 10 साल का मेहनत होता है। जब 10वां में पास हो जाओगे तो फिर गुरु, गार्जियन, परिवार, टोला मोहल्ला सब खुश होता है। आप एक पास होते हो, लेकिन ना जाने कितना घर में खुशी होता है। टोला मोहल्ला वाला को मिलते हो, जो कल तक तुमको कह रहा होगा कि पढ़े जाता है कोचिंग स्कूल या ऐसी जाता है, पता नहीं क्या करने जाए। जो उल्टा लोग सोच रहे थे ना, गांव गिराव में देखते होगे, केवल जातियों भैया सोच लेता है कि पढ़े जा ऐसी जाए जे मन जे करे, मैंने क्या क्या लोग नेगेटिव सोचते हैं। तो आप लोग तहियो उसके बाद सुन के क्लास किए हैं। अब उनको जवाब देना हैटा पैथल दुनिया चला के नहीं, मार मोर के नहीं, कैसे आप एग्जाम दीजिए, वो आशा लगा के बैठल हैं कि फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो ऐसे करके क्या करेंगे? डंक मारेंगे, लुटेंगे। कहा रे छोड़ा, पढ़े जा नहीं रे, कहा लोग। लेकिन आप लोग हम लोग को जवाब ऐटा चला के पत्थर चला के नहीं देना हो। पास हो जाइए, बढ़िया नंबर से पास होइए। देखिएगा वही आदमी का जवाब बदल जाएगा। वो बोलेगा कि बउआ तो हमारे काम के नाना है, हमरे जतिया के नहीं हो, हमरे भाई बनानी हो, तो हमरे गोती बने, लाओ मिठाई लाओ। तो आप लोग मिठाई खिलाना चाहते कि नहीं चाहते? सबको मिठाई खिला दीजिएगा ना। जो बोला है आपके प्रति नेगेटिव बात, उसको भी उसको पहले खिलाओ। इसलिए वही आदमी ना पहले खाएगा तो सबको कहेगा मामले में जाओ, मामले में जाओ, मामले में जाना फेल करा। सबके बैठल है ना। आप देखिए, तुम लोग को हम जल्दीबाजी में थोड़ा सा बताएंगे कि परीक्षा के दौरान अच्छा अंक कैसे प्राप्त किया जाता है। क्योंकि लिखावट मायने रखता है। क्या मायने रखता है? लिखावट। जो आप परीक्षा में लिख रहे हो कोई चीज़ भी, तो ये मान के लिखना है कि परीक्षा में लिख रहे हैं, अपना लिए नहीं लिख रहे हैं, किसी दूसरे के लिए। आप लोग गांव गिराव में देखते होंगे, जब लड़कियां सस्ता होगा ना दूसरा के लिए, तो खूब श्रृंगार करता है। हाँ या ना? लड़का कम में थोड़े है, तुम लोग सस्ता है लड़कियां के लिए तो कम श्रृंगार थोड़े करता है। भौजी से पूछता है, भौजी सज के लिए ठीक से। तो ये देखो, जब आप सस्ते संवरते हो दूसरा के लिए, तो खूब सस्ते संवरते हो, तो परीक्षा केरला देते हो। वो अपन कॉपिया अपने घरे ले आएगा, अपने पढ़ेगा, अपने टिक मार देगा। ध्यान रखना है कि जो हम परीक्षा दे रहे हैं, हमारा कॉपी दूसरे का पास जाएगा
तो तबे ना नंबरवा देगा जब वो आपका अक्षरवा देखेगा, चेहरवा थोड़ी आपका देख रहा है। तो वहाँ पर आपका अक्षर देखिए, अक्षर आपका साफ सुंदर निश्चित आकार में होना चाहिए, साफ सुंदर होना चाहिए कॉपी के अंदर। नंबर दूसरी बात कि जब आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हो तो नंबरिंग जरूर करो। जैसे एग्जाम मान लीजिए हम दे रहे हैं पहला, हिंदी के पहला में दे रहे हैं, तो वहाँ 1 नंबर लिख देंगे, ऐसे 1 इसको घेरा लगा देंगे। और मान लो पहला में का खा है तो उसमें ए दे देंगे। मान लो पहला ए है, पहला के हम लिख रहे हैं तो ए का उत्तर ऐसे दे के अंडरलाइन करके यहाँ डैश दे के लिखना चालू करेंगे। इससे क्या होता है तो जो एग्जामिनर होता है उसको मिलाने में आसान हो जाती है कि कौन सा विद्यार्थी जवाब दिया है। तो आपने जवाब दिया पहला के ए का उत्तर, पहला के का। और अगर ए बी सी ना लगा हुआ है, मान लीजिए खाली पचमा है, जैसे पचमा मान लो निबंध दिल है तो यहाँ निबंध आप पचमा हो गया, यहाँ ऊपर लिख दीजिए। मान लीजिए आप महंगाई पर लिख रहे हैं तो पचमा का उत्तर दे के महंगाई लिख करके यहाँ अंडरलाइन कर दीजिए, इस पर नीचे निबंध लिखना चालू करिए। यानी ऐसा लिखना है कि जैसे एग्जामिनर को पता चले कि साफ सुंदर अक्षरों में लिखा है, जैसे सस्ते समझते दूसरा के लिए उसे आपको लिखावट भी साफ सुंदर करना है। यानी अच्छा ना अंक प्राप्त करने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं जरूरी है, लिखना भी साफ साफ चाहिए, क्योंकि पढ़ने ज़्यादा मायने रखता है क्या, लिखना। गांधी जी कहे थे कि जिस बेटी का अक्षर बढ़िया हो गया उसका समझिए गहना वही है, और आधा पढ़ाई क्या है अच्छा। अब लिखते समय ध्यान रखना है कि जो लाइनिंग है ना तो नीचे लिखना है, बहुत सा लड़का नीचे नीचे खाली ऐसे लिखते चल जाता है, करनामा जैसे ऐसे नीचे नीचे लिखते चल गया, ये भी गलत तरीका है। ना बीच में लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर लिखा था बीच में लिख दिया, इस लाइन को पकड़ ले रहना। यानी जैसे ब्याह लड़की अपना मांग को भर ले रहता है सिंदूर, मांग ब्याह लड़की मांग में सिंदूर भर ले रहता है ना जी। अगर ना भरे तो समझ लो कि बॉयफ्रेंड पहले से रेडी है, सदियों के बाद ना बढ़े तो क्या होगा। तो देखो भाई मांग को पकड़ ले रहना है, कुछ को पकड़ ले रहना है, सिंदूर डाले जाना है। करनामा लिख रहे हैं तो करनामा देखिए एकदम ई लाइन में, लाइन को पकड़ ले है ना, सिंदूर डाल दिए एकदम लाइन को पकड़ ले रहना, ना ऊपरे लिखना है ना बीचे में ना कहाँ लिखना है, ऊपरे ऊपरे मांगिया को भर ले जाना, मांगिया को भर जैसे अरे देखो बाबू हंसी मजाक नहीं बोले। मान लो ऊपर लिखा ऐरा पर ऐसे ना किया तो अच्छा थोड़ा सा जैसे देखो हम यहाँ लिख देते। मान लो मैंने लिखा कबूतर, कुछ लिखा कबूतर, ऐसा वैसे छोड़ दिया तो देखो लग रहा है ना कि सिवार तो पहले है लेकिन माथे ना ढकले है। अभी ना माथा ढकले वाला लड़की कैसा लगता है, यहाँ लगता है ना। और जो लड़की माथा ढक के चले ब्याह के बाद समझो कि हिंदू वही ना माना जाता है, माथा ढकते चलना है, माथा तो माथा ढकले चलना है, ना नीचे लिखना है ना बीचे में, और बड़ा साफ सुथरा। और ये भी ध्यान रखना है कि एक अक्षर से दूसरा अक्षर के बीच थोड़ा सा हौला सा गैपिंग होना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर आप लिख के आओगे ना तो गारंटी कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए परीक्षा में कोई भी आंसर छूटे नहीं, एक का क्वेश्चन को पढ़ना, एक का क्वेश्चन को आंसर देना, स्थिर से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है, रंगने मुने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रंगोगे भी तो बढ़िया से पूरा गोल करके रंगोगे तो देखो आपका परीक्षा में अच्छा मार्क्स आएगा। कुछ लड़का क्या करता है कि शुरू में 10 को पढ़ा परीक्षा में, शुरू के 10 को और वो हार्ड बुझाया छोड़ दिया। अरे तुमको सरकार 100 को क्वेश्चन दिया, क्या वो क्वेश्चन दिया, इसमें रंगने के वो कहा। देखो आज के पढ़ाई इतना आसान हो गया, हम लोग को अगर 50 को देता था ना तो 50 को 10 को दिल को तो 10 बनाओ, तो हम लोग को आधा ना कर दिया है जी। और आधा आसान, इतना आसान आज के डेट में पढ़ाई आसान हो गई है। तो 50 को रंगना 10 को तो पढ़ा, मान लिया कि बड़ी हार्ड है, हड़बड़ा गया, जहाँ हड़बड़ा हुआ गड़बड़ा गया। तो यानी शुरू से लास्ट तक 100 को पढ़ना है और उसमें जिस जो आए उसको चुनने जाना है। क्या वो चुनना है, सब वो रंग देगा, वो रंग देगा दिक्कत हो जाएगा। 50 से वो रंगना है और 100 अगर रंगा भी गया तो ये समझिए 25 कंप्यूटर आपका 50 को गिनेगा, शुरू से 50 गिन देगा। तो हम कुल्हे का रंगे, हमको वो रंगना है जो आसान लग रहा है, जो हमको आ रहा है, जिसके बारे में हम कोई दम सक्का में नहीं है, जिसका बारे में पूरा जानकारी है उसको रंग देना। और जब ऐसे करके आप परीक्षा दे के आओगे नंबर आपका बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखो।